आप तैयार करो, आप उदास बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा काम। लड़ो, कौन नहीं लड़ रहा, हम लड़ रहे हैं। 7 मुकदमे मेरे ऊपर, 307 किडनैपिंग, सारे मुकदमे हैं, जबकि मैं जानता भी नहीं हूं, मगर काले कोर्ट ने कभी जेल नहीं भेजा मुझे। 96 जेल में गए अभी आंदोलन के अंदर, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर आजाद, सबको छुटाने का काम किया नहीं किया? आप सब लोग यहां जानते होंगे। क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जीते हैं, हम डेली जीते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, और शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, अगर तुम नहीं होते तो मैं अच्छा पानी नहीं पीता, बिसलेरी का पानी नहीं पीता, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छे घरों में नहीं रहता। आप मानो तो सही, आपको ताकत मिलेगी, ताकत तो वहां से मिलती है, आपको क्यों नहीं मिलती ताकत, बताइए। हमारी वीडियो देखते होगे आप, मेरी और मेरे बड़े भाई की। हम खूब भगवानों पर बोलते हैं, खूब अंधविश्वास पर बोलते हैं, खूब सरकार पर बोलते हैं, जुडिशरी पर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर बोलते हैं। आंदोलन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में हमने किया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में देख लेना, मेरी वीडियो पड़ी हुई है। आज तक आंदोलन नहीं हुआ। महमूद प्राचा जी के ऑफिस पर रेड डाली थी, उसके बाद में हमने आंदोलन किया वहां पर। सब जगह करते हैं। आप डरते हैं जेल जाने से, डरते हैं मरने से, डरते हैं बहुत सारी चीज जाने से। अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, क्या है हमारे पास बताइए, क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां है। अगर इस नियत से आप काम करेंगे तो जब भी बात बन पाएगी। अगर मुझे एमएलए बनना है, अपनी अच्छी बात कही, सब कुछ बात कह के मैं चला जाऊंगा, तो फिर ऐसे काम नहीं बनने वाला। कड़वी कड़वी बात तो कहनी पड़ेगी, देखो समझना तो पड़ेगा, तैयार तो करना पड़ेगा। हम समझने के लिए तैयार नहीं है ना। प्रॉब्लम क्यों? प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, कितने लोग शिक्षित बन रहे हैं यहाँ पे? वो नहीं बनाना चाहते, मगर हम बनना नहीं चाहते हैं। और जिन पर हमने विश्वास किया, जिन लोगों पर हमने विश्वास किया, वो लोगों ने क्या करा हमारे साथ में? उन लोगों ने हमारे साथ में धोखा दिया है। और धोखा भी ऐसे नहीं दिया, धोखा भी बड़ा दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है और वो हमें धोखा नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से कोई एमपी नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा और फिर बाद में वो धोखा नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि धोखा ना दे, ऐसा भी है। पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे, यहाँ से एमपी भी बनेंगे लोग बाग, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। यहाँ से एमएलए भी बनेंगे, यहाँ से कोई जज भी बन सकता है, यहाँ से देश को चलाने के लिए रास्ता निकल सकता है। ऐसा तो सोचते नहीं चाहिए कि हम 4 लोग 5 लोग या 1000 लोगों की साथ में नहीं है तो हम कुछ कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे एक अच्छे शायर ने बहुत अच्छा शेर लिखा है कि शराफत जर्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत। शराफत जर्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत, जहाँ दौलत चमकती है वहीं किरदार बिकते हैं। जहाँ दौलत चमकती है वहीं किरदार बिकते हैं। हमारे रहनुमाओं को हुआ है क्या खुदा जाने, हमारे रहनुमाओं को हुआ है क्या खुदा जाने। जिनको हम रहनुमा समझ रहे हैं अपना, कि वो हमें बचाएगा, हमारे लिए कुछ बात करेगा, 10% पे बात करेगा, इस पे बात करेगा, हमारे बच्चों को बचाएगा, तो उनको हम रहनुमा जिनको समझ रहे हैं, उनको हुआ क्या है पता नहीं, खुदा भी नहीं जानता। कभी इस पार बिकते हैं, कभी उस पार बिकते हैं। जरा खुद सोचिए हम पर मुसीबत क्यों नहीं आएगी। जरा खुद सोचिए हम पर मुसीबत क्यों नहीं आएगी। ये दौर ऐसा है साहब जहां समाज के किरदार बिकते हैं, समाज के सरदार बिकते हैं, समाज के सरदार बिकते हैं। जिनको हमने समाज का सरदार बनाया था वो बिक चुके हैं, वो करप्ट हो चुके हैं। इंटेलेक्चुअल जो है वो करप्शन है। ये भी करप्शन सिर्फ पैसे का नहीं होता है, ये भी उन बुद्धिजीवी लोगों की करप्शन है जो बेईमान हो चुके हैं अपने समाज के प्रति। उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। जितना भी बड़ा आपका किरदार है उतनी जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए। अगर मैं एडवोकेट हूं तो मुझे निभानी चाहिए अपनी जिम्मेदारी, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी। मैं जो भी मदद कर सकूं। हमारा आंदोलन लेने का आंदोलन नहीं है, देने का आंदोलन। जितने भी महापुरुष हैं सब ने कुर्बानी की है, त्याग किया है। बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, पत्नी की कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी। मानव काशीराम साहब ने नौकरी छोड़ के आगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हैं और भी जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, जितने भी यहाँ पे हैं, वो सब लोगों ने आंदोलन में कुछ ना कुछ दिया है। हम आंदोलन में क्या दे रहे हैं ये देखना पड़ेगा हमको। अगर हम आंदोलन में नहीं देंगे, लंच का समय हो गया है मुझे पता है, पर क्या करूं, आप लोगों को मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। एक बात और समझाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, एक माइंड सेट होता है, माइंड सेट बहुत जरूरी है क्योंकि उनका माइंड सेट है कि हमें स्टेटस को बनाए रखना चाहता, जो हमारे बुजुर्गों का है, जो हमारे बुजुर्गों का था। भाई हम अगर पंडित जी कहलाएंगे तो कहलाएंगे, कहना उनका कि भाई हम
4 मंजिल की दीवार है, 4 मंजिल का मकान है, उसमें सबसे ऊपर है तो रहेंगे रहेंगे। मैंने 4 मंजिल के मकान पे बुलडोजर घुमा दिया, क्योंकि बाबा साहब की बात मानी ना, मैं मानता ही नहीं हूँ। मेरा भाई वो जो अम्बेडकरवादी है, जो समता की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो बंधुता की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, जो विज्ञान की बात करता है, जो तर्क की बात करता है, वो मेरा भाई है। अगर मेरा सगा भाई भी अगर इनकी बात नहीं करता है तो वो मेरा भाई नहीं है, वो कहीं भी गुजरे। तो मैंने ये तोड़ दिया। अब है क्या, जाति, जाति में से भी फिर जाति, और फिर उपजाति, और फिर इतनी बड़ी जाति। हम जाति में से निकल ही नहीं रहे। कबीलों में रहने वाले लोग क्या करेंगे? कबीलों में रहने वाले लोग क्या करेंगे? कबीले में रहो, कबीले के लिए काम करेंगे, टाइटल के साथ काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, करते रहो अपने लोगों के लिए काम। तुम्हारे लोग भी खुश नहीं रहेंगे। तुम्हारे लोग भी जिस जाति से आप बिलोंग करते हो, उस जाति के भी अगर पूरी जीवन भी काम करो, पूरे संपत्ति दे दो, सब कुछ, फिर भी आप सबकी समस्या दूर नहीं कर सकते हो। ये समस्या एक जाति की समस्या नहीं है, ये मानवता की समस्या है। ये मानवता की समस्या है। दिल्ली में सब लोग रहते हैं, दिल्ली में पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट दिल्ली में रहते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, रहते नहीं रहते? दिल्ली में सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, सबके हेडक्वार्टर दिल्ली में, तो वो दिल्ली की सड़कों से निकलते नहीं होंगे क्या? दिल्ली की सड़कों पर देखो क्या हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर कितने बच्चे भीख मांगते हैं, क्या दिखाई नहीं देता? वो आंख बंद कर लिए लोगों ने, आंख बंद करते हैं। जब कोई आंख बंद कर लेता है उसको समस्याएं दिखाई नहीं देती हैं। अगर इंडिया के अंदर समस्या देखी जाए, जाति की छोड़ दो, अगर वैसे समस्या देखी जाए तो इतनी समस्या कि 50 साल के बाद आपको सांस लेना भारी हो जाएगा। यहाँ पे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कितना है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड कितना है, आप जो खा रहे हैं जहर खा रहे हैं। आप और समस्या लेंगे तो आप देखें बहुत सारी समस्या है। एजुकेशन करप्ट कर दी गई है, एजुकेशन करप्ट कर दी गई है। धर्म का नाम इतना कर दिया कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो चुके हैं आप लोग। इतनी समस्या है कि हम समस्याओं पर बात करें। आज समस्याओं पर जो बात होगी, हमारी समस्या मेन है। हमारी जो समस्या है सोशल जस्टिस की समस्या है, वो बड़ी समस्या है। मगर सोशल जस्टिस के साथ साथ में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। जब तक आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को रखूंगा, जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया वरदान का काम है हमारे लिए। क्यों उसका एक काम है? देखो, ये इस पर बहुत सारे लोग क्या क्या देख रहे हैं वो भी आप जानते हैं, क्योंकि हमारा नौजवान साथी जो गांव में बैठा है वो इस पर क्या देख रहा है हम अच्छी तरह भली बात जानते हैं। मगर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके पास में पूरी दुनिया हाथ में, पूरी दुनिया उनके हाथ में है। ये छोटा सा जो यंत्र दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा नहीं है, ये पूरी दुनिया है। गूगल डालेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन आप पे आ जाएगी। जब हमने प्रोफेशन स्टार्ट किया था, मैं अपने प्रोफेशन में था, तो जब हम लाइब्रेरी में जाते थे और लाइब्रेरी में जाकर घंटा घंटा 4-4 घंटे बात करते थे और निकालते थे। आज एक क्लिक करेंगे, आप बकीता बैठे हुए हैं, एक क्लिक पर सारे आपको ऑर्डर मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ये क्रांति है। इस क्रांति का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हमारे पास टीम होनी चाहिए। अगर इसका सही हमने इस्तेमाल कर दिया क्रांति का, तो हम अपने मैसेज को बहुत दूर तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। मगर हमारे लोग इस क्रांति का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। और एजुकेशन की बात कर लीजिए, इस क्रांति का जब पता लगा इसमें कितनी ताकत है, जब आप इस देश के अंदर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद जब देखा होगा सब कुछ बंद हो गया, मगर हमारे जो बच्चे थे जो दिल्ली में रहते थे उनकी क्लास चल रही थी कंप्यूटर पर। मगर जो गांव में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ पर क्लास नहीं चल रही थी, वहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। वो 2 साल तक बिना पढ़ाई के रहे और 2 साल के बाद जब स्टार्ट करोगे तो क्या होगा बताइए? मगर यहाँ के जो बच्चे थे वो पढ़ रहे थे और आज भी पढ़ते हैं। तो आप इस क्रांति का फायदा लेना। ये तो जब हर घर में है, आप क्यों नहीं लेना चाहते? परिवर्तन तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से परिवर्तन होता है ना। आप बड़ी परिवर्तन के चक्कर में आप एक साथ ही छत पर पहुंच जाएंगे, नहीं है। छोटे छोटे स्टेप बहुत जरूरी है। आप छोटे छोटे स्टेप लें और आप जो करना चाहते हैं, मेरी जो क्या भूमिका रहेगी, मेरी की भूमिका क्या है, आप मुझे बता दीजिए। मैं अपनी भूमिका को पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी भूमिका को निभाऊं। मुझे फाइनेंस तैयार करना है, मुझे लीगल तैयार करना है, मुझे आंदोलन में भेजना है, मुझे कहाँ भेजना बताइए, मैं तैयार से पाई हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बताइए मेरे समय के अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। मुझे तो बताइए मुझे करना क्या, मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कोई जॉब है आपकी टीम के लिए या आपके आंदोलन के लिए, तो मैं हमेशा तैयार हूँ, हमेशा तैयार रहूँगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य ही ये है, मेरा जीवन का लक्ष्य ही है कि जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मैं अपनी बीमारियों से और समाज की बीमारियों से लड़ता रहूँगा। क्योंकि अगर मैं बीमार हो जाऊँगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा, और समाज की अगर बीमारी हो तो समाज परेशान रहेगा। तो दोनों बीमारियों से मुझे लड़ना है, ये मेरा माइंड सेट बन चुका है। इसलिए मैं खुश रहता हूँ और लोगों को चाहता हूँ कि वो भी खुश रहें। क्योंकि अगर तुम खुश नहीं रहोगे, जिसके पास में जो रहता है, जिसके पास में जो रहता है समाज को वही देता है। अगर तुम निराश हो तो समाज को निराश ही दूंगा।
अगर आप खुश हो तो समाज को खुशी देंगे आप, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आंदोलन की पर देखिए कैसे करना चाहते हैं। और ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान और संविधान तो सुनो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।